अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैंने एमडीकैट का एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें केपीके, फेडरल और पंजाब टेक्स्ट बुक है, उसकी तमाम जो थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किप्स की हो गई, करवा की हो गई, और बाकी जो चैंपियन सीरीज है, जीनियस है, उनसे जितने एमसीक्यूज टॉपिक के रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस बार जो एमडीकैट होने वाला है वो पीएमडीसी कंडक्ट करेगी, और पीएमडीसी कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसमें वो नेशनल लेवल पे होगा तो एमसीक्यूज किसी बुक से भी आ सकते हैं। सो हम सबसे पहले बुक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो एप्लीकेशन उसके साथ रिलेटेड है, जो एमसीक्यूज रिलेटेड है, वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर, मेरा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें इस बार जो 2024 में टेस्ट हुआ था, कि जो केएमयू का टेस्ट था, उसमें 8 एमसीक्यूज आए थे। जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट कंडक्ट किया था उसमें 4 एमसीक्यूज आए थे इसी चैप्टर से, और यूएचएस में जो किया था उसमें 3 एमसीक्यूज आए थे। सो हम पहले वो एमसीक्यूज भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज थे, किस टाइप के थे। सो हम पहले शुरू करते हैं जो बुक की जो थ्योरी है। ये थ्योरी जो है ये पंजाब टेक्स्ट बुक में है, केपी और फेडरल में सच नहीं है, लेकिन ये सिंपल चीज है, ये पहले हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे भी आ सकते हैं, क्योंकि पंजाब में है सो आ सकते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहले एटम। सो एटम को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? डेमोक्राइटस जो था, उससे सबसे पहले एटम को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा होता है। साथ में इन्होंने ये बात भी की कि एटम जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लाइक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, वो कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किसी के साथ पैच होगा, जैसे कि HCl है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट जैसे ये नोबल गैसेस है, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, जीनॉन हो गया, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सो ये इजीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये एटम के बारे में था, और इसी में एटम जो पंजाब टेक्स्ट बुक में है, इसी टॉपिक में लिखा हुआ है कि जे बर्जिलियस जो थे उन्होंने एटॉमिक मास को डिटरमिन किया, ठीक है। सो एक ये पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट हो गया कि इन्होंने एटॉमिक मास को डिटरमिन किया था। उसके बाद मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या चीज है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस चीज का है? किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसी के नीचे आयन है। आयन क्या होता है? जो उधर पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि आयन कोई भी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब वो या गेन करेगा या लूज करेगा। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है? जैसे H+ हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया, ये सारे किस में आते हैं? आयन में आते हैं। आयन हो गया, ठीक है, कार्बोनेट आयन हो गया, सो ये सारे किस चीज में आ गए? आयन में आ गए। नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज है? मतलब रिलेटिव का मतलब रिलेट करना, किसी एक के साथ रिलेट करके हम दूसरे का क्या मालूम करेंगे? एटॉमिक मास मालूम करेंगे कि उसका क्या एटॉमिक मास है। सो पहले मैं ये समझा देता हूँ, फिर डिफिनेशन भी पढ़ेंगे। जैसे सपोज हमने एक स्टैंडर्ड लिए, कार्बन हमने लिए हुए, ठीक है। कार्बन क्यों लिए उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कार्बन लिए, उसको मैंने 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। ये स्मॉल क्या है? ये 12 यूनिट्स है। अब मैंने ये 12 यूनिट्स यहाँ पे रख दिए, ठीक है। सपोज ये 12 यूनिट्स यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे मैं किसी भी, ये क्या होगा? ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे मैं कोई अननोन जिसको मैंने फाइंड करना है वो मैं यहाँ पे रखूंगा। अब हमने खुद भी देखा होगा जब हम से कोई चीज ले रहे होते हैं, सो वो इस तरह बैलेंस करता है। जब ये बैलेंस हो जाता है फिर हम कहते हैं सपोज 1 किलो है, 2 किलो जिस टाइप का है, फिर वो बैलेंस होके हमें दे देते हैं। यहाँ पे भी हम कार्बन के साथ बैलेंस करेंगे। सो पहले जब हमने यहाँ पे रखा, जब ये पहले इक्वल होगा मींस बैलेंस है, ये भी 12 है तो यहाँ पे भी 12 है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन रख दिया। क्या चीज रखा? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रखा, सो ऑक्सीजन तो हैवियर है, और यहाँ पे 12 यूनिट्स से कार्बन के, ठीक है। सो यहाँ पे 12 यूनिट्स कार्बन के थे, सो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हैवियर है। सो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 4 और यूनिट ऐड कर लूंगा। यहाँ 12 थे, 4 जैसे ही मैं और ऐड करूंगा यहाँ पे 16 हो जाएंगे, और इसका भी क्या है? एटॉमिक मास 16 है। सो वो बैलेंस हो गया। इसी से कंपेयर से पहले तो ये पता नहीं था ना कि ऑक्सीजन का 16 है। जब उन लोगों ने ऑक्सीजन को यहाँ रखा, सो वो नीचे हो गया, वो बीम बैलेंस जो है वो नीचे टाइप हो गया। सो यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने? 4 यूनिट जब और डाले, पहले 1 यूनिट डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, जब चौथा डाला तो ये दोनों क्या हो गए? वो बराबर हो गए। सो उन लोगों ने कह दिया कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 है, ठीक है। सो हम इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन में क्या लिखा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज है? ये मास है ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का, एलिमेंट का, वो कंपेयर किया हमने किसके साथ कंपेयर किया? जैसे ये ऑक्सीजन था या कोई और, हमने कंपेयर किया कार्बन 12 के साथ।
ठीक है, हमने इसको किसके साथ कंपेयर किया, कार्बन 12 के साथ हमने कंपेयर किया। दूसरा क्या कहते हैं, द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। वही बात हो रही है कि हम 1 और 12 या कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये तमाम यूनिट ऐड करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि हमने ये स्टैंडर्ड जो कार्बन क्यों लिया, ठीक है, पहले जो स्टैंडर्ड लिया गया था, सबसे पहले स्टैंडर्ड वो हाइड्रोजन दिया गया था, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास काफी कम है, 1.008 है, सो वो काफी कम है, सो उसके साथ जब रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर किया जाता तो काफी मुश्किल होता था, सो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड ऑक्सीजन लिया गया, लेकिन ऑक्सीजन काफी इनफ्लेमेबल था, ठीक है, सो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। थर्ड पे इन लोगों ने कार्बन को लिया। जब कार्बन को लिया तो कार्बन में क्या बात थी कि ये नेशनल अबंडेंस इसकी 99% थी, ठीक है, इजीली अवेलेबल था, नेचर में इजीली अवेलेबल था और ये काफी हाई स्टेबल था, सही है। सो इसके रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया इसको। सो रिलेटिव मास जो है ऑक्सीजन का वो कितना होगा, 16 EMU होगा, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1.008, इस तरह सल्फर का 32 EMU हो जाएगा। और 1 EMU का मतलब है एक यूनिट, जैसे 12 यूनिट थे ना, इसमें ये एक की बात करें 1 यूनिट, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितने की इक्वल है, 1.66110⁻24, ये ग्राम में है, और अगर हम इसको किलोग्राम में करेंगे तो यहाँ -27 आ जाएगा। और इसी को चूंकि हम 1 यूनिट ले रहे हैं, अगर हम एवोगाड्रो नंबर ले लें उसमें कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23 होता है, हम उसमें से एक यूनिट ले रहे हैं, वो एक यूनिट क्या होगा, वो 1 AMU होगा। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज में ये आ सकता है कि 1 AMU की कितनी वैल्यू है, ठीक है, ग्राम में भी पूछ सकते हैं, किलोग्राम में भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि 1 AMU किसकी इक्वल है, 1/Na अगर कर दें तो उससे ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो ये था रिलेटिव एटॉमिक मास, साथ में एटम और मॉलिक्यूल, जो पंजाब टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत लिखा हुआ था इसके बारे में। अब आगे चलते हैं, कुछ एम्पेरिकल फार्मूला जो सिलेबस के मुताबिक है, एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह, उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स को। आइसोटोप क्या चीज है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जैसे कि सेम एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, जैसे यहाँ कार्बन देखें 12, 13, 14, एटॉमिक मास डिफरेंट है, जबकि प्रोटॉन नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो सब में सेम है। अब इसी में एक और टर्म भी आती है, क्योंकि एमसीक्यूज में ज्यादातर इनका जिक्र भी हो जाता है, तो इनका भी पता होना चाहिए। आइसोमीन सेम, और यहाँ पे बार आ रहा है, बार में एक शॉर्ट ट्रिक के मुताबिक ये देख रहे हो, ये क्या शो करता है, ये एटॉमिक नंबर शो कर, एटॉमिक मास, सॉरी, ये एटॉमिक मास शो कर रहा है, सो ये हम कह देंगे एटॉमिक मास। तो आइसोबार क्या होते हैं, वो जिनका एटॉमिक मास सेम होते हैं, और आइसोमीन वही सेम, और यहाँ एन आ गया, एन मीन न्यूट्रॉन्स, जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। और आइसोटोप तो सिंपल है, आइसोमीन सेम, और यहां पी आ रहा है, पी मींस प्रोटॉन, तो ये सिंपली हम इसका पता लगा सकते हैं, अगर कहीं पे आइसोटोप्स हुआ, आइसोमीन सेम, पी यहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब प्रोटॉन नंबर सेम होगा। अगर यही ए आया हुआ है, आइसोबार में जो ए आता है, इसका मतलब ए को आप लोग याद कर सकते हैं कि एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेगा, और एन शो करेगा, वो किसको शो करेगा, न्यूट्रॉन का, मींस इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस या हम उसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। इसको कैसे किया जाता है, हमें परसेंट दे दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे आइसोटोप्स है, 10 वाला है, 20 वाला है, 21 वाला है, 22 वाला, ठीक है, हमें परसेंट दे दिया कि इतना इतना परसेंट। सो हम सबसे पहले उनको क्या मालूम करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास मालूम करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास कैसे मालूम किया जाता है, इसका ये परसेंट और साथ में जो ये ऊपर एटॉमिक मास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर बीच में प्लस साइन लगाना है, ठीक है, और फिर इसका इसी तरह मल्टीप्लाई कर देना है, एटॉमिक मास को इसके पर्सन के साथ, इसके एटॉमिक मास को इसके पर्सन के साथ, और बीच में प्लस लगा के 100 से डिवाइड कर देना। सो यहाँ पे इसका कितना आया, 20.18 EMU आया। अब ये जो 2024 में टेस्ट हुआ था यूएचएस में, उसमें एक एमसीक्यूज आया था, नो इंडिविजुअल एटम इन द सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ नियॉन हैज अ मास ऑफ 20.18 MU बिकॉज इट इज, कह रहे हैं कि इनमें से किसी एक का भी, जैसे हम 20.18 लेते हैं ना, लेकिन हम कहते हैं कि किसी एक का, जैसे मैं इन तीनों को कहूं, इनमें से किसी का भी 20.18 किसी का भी एटॉमिक मास नहीं है। सो ये क्यों नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि इस असल में 20.18 इनमें से किसी का क्यों नहीं है, वो रीजन क्या है, यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे हुए, ऑप्शन दिए हुए। ये मोलर मास है नियॉन का, ठीक है, मोलर मास तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोलर मास क्या है यहाँ पे सबके डिफरेंट 20 है, 21 है, 22 है, मोलर मास पहला तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखा जाए ओवरऑल मास ऑफ आइसोबार, आइसोबार तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आइसोबार मींस एटॉमिक मास में एटॉमिक मास सेम हो, जबकि इनके एटॉमिक मास सेम नहीं है। नेक्स्ट ये भी गलत हो गया।
ठीक है। फ्रैक्शनल मास भी नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन एवरेज एटॉमिक मास, यहां पे सामने लिखा हुआ है कि ये क्या चीज है, ये है एवरेज एटॉमिक मास है। सो ये जो 20.18 लिया ये एवरेज, तीनों का हमने एवरेज लिया, ये अलग से किसी का भी नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंपेरिकल फार्मूला की तरफ। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला कौन सा है? इंपेरिकल फार्मूला हम कहते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट होता है और स्मॉल होल नंबर रेशियो होता है। अब इस पे एक एमसीक्यूज था कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है तो उसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। सो हम सबसे पहले यहां पे रेशियो लिख दें, 6:12:6, ठीक है। तीनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 होता है, ठीक है। या इसको साइड पे डायरेक्ट डिवाइड कर देना है आपने, 6 से डिवाइड कर दें, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1। सो इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1। सो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, C1H2NO1। ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट फार्मूला। इसी तरह नेक्स्ट है, सो इसका रेशियो पहले लिख देते हैं, 6:6, यहां पे 6 डिवाइड कर दे, यहां पे कर दे, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका रेशियो 1 1, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1 1 है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C1H1 मींस CH, ये क्या हो जाएगा, ये इंपेरिकल फार्मूला हो गया और रेशियो इसकी क्या हो गई। सो ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गई और साथ में इसके जो स्मॉल होल नंबर रेशियो, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है। सो ये इनके फार्मूले हो गए। एमसीक्यूज आ सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, आप लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, वो डिवीजन कर देनी है और सिंपली इंपेरिकल फार्मूला उसका निकाल देना है। अब कभी कभार ऐसे होता है कि हमें परसेंट दे दिया जाता है, 40% दे दिया कार्बन का, हाइड्रोजन का 1% दे दिया जाता है, ऑक्सीजन का परसेंट दे दिया जाता है और फिर कहते हैं कि इनसे फार्मूला निकालें। सो इनका फार्मूला कैसे निकालते हैं मैं नेक्स्ट में डिस्कस करता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हमें परसेंटेज दिए, परसेंटेज के जरिए हम फार्मूला निकालेंगे। जैसे कार्बन की यहाँ 40.9% दिए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की 4.5 है, ऑक्सीजन की 54.5 दी हुई है। हम क्या करेंगे, जो परसेंट दिए 40.92, इसको इसका जो अपना मोलर मास है वो कितना है 12, उससे डिवाइड करेंगे। इसी तरह इसको 4.58, इसको भी क्या करेंगे, उसी के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन के 1.008 और इसका जो है वो 54.5 है। सो इसकी भी इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे कितने, 16। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट डिवीजन कर नहीं सकते, उधर तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एमसीक्यूज में कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालें, क्योंकि पॉइंट्स है, पॉइंट्स को डिवाइड करना उस पर काफी टाइम लगता है। हम क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे और उसमें बस जितना उसका मैचिंग आए, मैचिंग आंसर आए, जैसे डिवीजन करेंगे, जैसे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो हम राउंड ऑफ करके 3 ले लेंगे। जैसे इसकी डिवीजन की जाए, 12 1 जा 12 और 12 3 जा कितना आता है, 36 आता है। सो ये 40 है, 40 उससे ऊपर है, अब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट से ऊपर ही आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए हम कहते हैं कि राउंड ऑफ करके हमारे यहाँ 3 आ गया, राउंड ऑफ करके कितना आ गया 3। इसी तरह 1, सो 1 4 जा 4 होता है, हम यहाँ भी राउंड ऑफ करके 4 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ 16 है, सो 16 1 जा 16 एंड 16 3 जा आता है हमारे पास 48 और 48 क्या कर लेंगे 3 जा, तो हम राउंड ऑफ करके कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे 3 आ गए। हालांकि ये फिक्स नहीं आते, पॉइंट्स में ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम राउंड ऑफ करके तीनों को ये दे दिया। अब यहाँ पे कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 3। सो ये फार्मूला हो गया किस चीज का, एस्कॉर्बिक एसिड का हो गया। इसी तरह वो और परसेंट दे सकते हैं, ऊपर नीचे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और कहेंगे फार्मूला बताओ। सो आपने करना क्या है, परसेंट लिख देना है, उसका जो कार्बन है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी कर देना है और राउंड ऑफ करके फिगर लेनी है, ठीक है। सो आगे हमें क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो सब्सटेंस का वो फार्मूला जो एक्चुअल मॉलिक्यूल पे बेस करता है, मींस एक्चुअली जो हम लिखते हैं, जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया जो C6 था, H6 था, ये क्या था, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और हम जो इंपेरिकल लिखते थे वो हम उसका रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते थे। सो अगर सिंपलेस्ट रेशियो ना ले, सिंपली इसको देखें, ये क्या आएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम फाइंड कैसे करते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का एन और एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब ये एन क्या चीज है, ये वो नंबर शो करता है जिसके जरिए हम मालूम करेंगे। जैसे एम्पेरिकल फार्मूला में लिख दूं, जैसे इसका लिखूं CH लिख दें, ठीक है। यहाँ ये एन है, ये एन शो कर रहा है, यहाँ पे कितने 6 है, तो मैं यहाँ 6 लगा दूंगा, ठीक है। सो इस फार्मूले में मुझे अगर एम्पेरिकल फार्मूला तो बताया होगा, मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये एन से कैलकुलेट करना है। एन कैसे कैलकुलेट करेंगे,
मॉलिक्यूलर मास, जो टोटल मॉलिक्यूलर मास, और वो बताया होगा, वो हमें एमसीक्यूज में बताया होगा। नेक्स्ट क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला मास, हमें इंपेरिकल फार्मूला भी बताया होगा कि ये इंपेरिकल फार्मूला है, उसका हम मास कैलकुलेट करेंगे। मास कैलकुलेट करने के बाद हम एन जब जैसे ही फाइंड कर लेंगे, सो इंपेरिकल फार्मूला के जो इर्द गिर्द है वो हम इनपुट कर लेंगे और डायरेक्ट मालूम कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, A substance having molecular mass कितना बताया है, 180 ग्राम बताया हुआ है। इंपेरिकल फार्मूला क्या है, इंपेरिकल फार्मूला भी बताया हुआ है, व्हाट विल बी इट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला देखो, CH2O, इसके क्या होगा N, ये हमने क्या कैलकुलेट करना है, N को कैलकुलेट करना है। N का क्या फार्मूला है, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऊपर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। सो मॉलिक्यूलर मास तो बताया हुआ है, वो कितना है, 180 है। बात अब है किसकी, इंपेरिकल मास की। सो इंपेरिकल हम कैसे करेंगे, CH2O, ठीक है, कार्बन का कितना है, 12 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और एक का कितना है, हम 1 ले लेंगे, ठीक है, और साथ में 16 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा, 12 + 2 + 16 जो 30 आ जाएगा। सो इंपेरिकल जो मास है वो कितना आ गया, वो 30 आ गया। सो इसकी कटिंग करते हैं, ये 0 0 कट हो जाएगा, 3 1 3, 3 6 18। सो n कितना आ गया, 6 आ गया। अब यही जो n है ये हम यहां पुट करेंगे। सो C6H, यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई होके 12 एंड O6, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम मोल्स को डिस्कस करेंगे, स्टोइचियोमेट्री को, जो कैलकुलेशन है। असल में मोल्स के जो उधर क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें 1 मिनट होता है, और 1 मिनट में हमने उस एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। सो वो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि हम ग्राम अगर दिया हो तो अगर उसको पहले मोल्स में बंदा कन्वर्ट करे, फिर मोल्स से कंपेयर करके दोबारा मोल्स मालूम करे, फिर उसका ग्राम कैलकुलेट करे, सो इसमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसमें ग्राम से हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्राम कैलकुलेट करेंगे, मोल्स है तो मोल्स से डायरेक्टली मोल्स, और वॉल्यूम से डायरेक्टली हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब शुरू करेंगे स्टोइचियोमेट्री को। स्टोइचियोमेट्री ग्रीक वर्ड है और इसमें 2 वर्ड है, एक स्टिचियो, स्टिचियो मींस एलिमेंट, और मेट्री मींस मेजरमेंट। सो फेडरल बोर्ड में भी यही डिफिनेशन लिखी है और केपीके बोर्ड में भी यही लिखा हुआ है, और इसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब कि क्वांटिटी हम देखते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटी। यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं जिसमें हम क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मोल्स की अंदर डेफिनेशन क्या लिखी है, कह रहे हैं केमिस्ट यूज करते हैं मोल्स को कि वो वेट करे या काउंट करे। क्या चीज काउंट करे, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं, आयंस को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिफिनेशन भी है कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और इसे क्या कहते हैं, ये पार्टिकल किसने पेश किए थे, ये एमिडो एवोगाड्रो ने। ठीक है, इन्होंने पार्टिकल पेश किए थे। इसी तरह और डिफिनेशन भी लिखी है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, अगर उनको एक्सप्रेस किया जाए ग्राम्स में, वो क्या कहलाएगा, मोल्स कहलाएगा। ठीक है, सो मोल्स असल में क्या चीज है, मोल्स एक रिलेशन प्रोवाइड करता है ग्राम्स में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। ठीक है, जैसे यहां देखें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की बात की जा रही है, तो ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना है, 16 ग्राम है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटम लिखा हुआ है, सो यहाँ एटम होगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो क्या होता है, O2 होता है, सो उसमें कितना ग्राम होगा, 2 ऑक्सीजन है, 32 ग्राम हो जाएगा, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, 6.02 × 10⁻23, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। सही है, और अभी इसी में अगर इसको मैं हाफ कर दूं, मैं यहाँ 1 मोल लिया था, मैं इसको 0.5 मोल लिख दूं, सो 0.5 मोल्स मींस ये मोल्स हाफ हो गए। अब मोल्स जैसे ही हाफ होंगे, सो इसका मास हो गया और इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो भी हाफ हो जाएंगे। सो ये 16 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये 6.022 से क्या हो जाएगा, 3.011 हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी क्या हो गया, इसके साथ हाफ हो जाएंगे। सो मोल्स अगर हाफ हुए तो डायरेक्टली उसके ग्राम को भी हाफ कर देना है, और साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको भी हाफ कर देना है। अब कुछ पंजाब टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ग्राम मॉलिक्यूल का वर्ड यूज हुआ है, ग्राम एटम का वर्ड यूज हुआ है, और ग्राम फार्मूला का वर्ड यूज हुआ है। इसका सिंपल मतलब मोल है। ठीक है, तो मतलब अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 1 ग्राम मोल मॉलिक्यूल्स, या 1 ग्राम एटम, या 1 ग्राम फार्मूला ऑफ H2SO4, या किसी अगर एटम दिए तो ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। ठीक है, सो वो सिंपल उसका मतलब क्या है, वो मोल्स ही मतलब है। जैसे यहाँ पे लिखे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, सो उसका कितना ग्राम है, 98 ग्राम है, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, वो 6.00 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। सही है, सो कहीं पे ये टर्म लिखी हो, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो सिंपली क्या शो कर रहे हैं, वो मोल्स ही शो कर रहे हैं।
अब मोल्स के तीन फार्मूलेस हैं, हम पहले कुछ तो जो सिंपल होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी, वो सिंपल सी है, वो हम डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन के थ्रू, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जिसमें फार्मूले 2 या 3 बार यूज करने हैं, सो इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम फार्मूले यूज करें उसे सॉल्व करें, सो हम डायरेक्टली करेंगे। पहला फार्मूला है मास एंड ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। सेकंड कौन सा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो 6.00, जो वैल्यू क्या है 6.022 10⁻23, सही है। और मोल्स क्या है, इसी तरह ये फार्मूला भी है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेट मास, मास कैलकुलेट करना है किस चीज का, जब MgSO4 के कितने मोल्स दिए, 10⁻³ मोल्स दिए, सही है। सो फार्मूला क्या है, मास इज इक्वल टू, इसी से करेंगे, ये मास है, मोलर मास जब उधर जाएगा सो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, सही है। सो मोलर मास सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास कैसे करेंगे, MgSO4, सही है, Mg का कितना है 24 प्लस सल्फर का कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन का एक का 16 है, तो साथ में हम 4, यहाँ 4 ऑक्सीजन तो साथ में 4 करेंगे, इनको जब सम करेंगे सो इससे आएगा 120, ठीक है। इसका मोलर मास कितना हो गया 120, सो यहाँ पे मोल्स 120 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोल्स कितने दिए 10⁻³ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 120 ग्राम पर मोल, ये मोल मोल कैंसिल हो जाएंगे, और इसका क्या होगा, ये 10⁻³ है, इसको पॉजिटिव करने के लिए ये नीचे आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 10⁻³ 10⁻³ कितना होगा, मींस इसमें कितनी जीरो, 3 जीरो होंगे। अगर मैं इसको यूं लिख दूं 10⁻³ लिख दूं, और इसका फिर मैं यूं लिख सकता हूं 1/1000, सो यहाँ 1000 लिख देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, और 12 डिवाइडेड बाय 100, 12 डिवाइड बाय 100 कितना होता है 0.12, सो ग्राम कितने हो गए 0.12, जब मोल्स कितने 10⁻³ मोल्स, ठीक है। सो ये तो सिंपल सा था, जो फार्मूले पे हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल दिए जिसको मास से हम डायरेक्टली मास कैलकुलेट करेंगे। अब ये कुछ एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यूज इसी टाइप के आते हैं, मैंने जितना जो एनालिसिस किया, जितने मैंने पेपर्स देखे, सो ये तो 2024 के एमसीक्यूज है, बाकी में भी इसी टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। सो इसमें हम ट्रिक अपनी डेवलप करेंगे कि हम किस तरह आसानी से सॉल्व करेंगे। लाइक पहला जो एमसीक्यूज था 2024 के एमयू में आया था, what is the mass of aluminium oxide produced from 18.5 gram of aluminium metal when it react completely with oxygen gas according to the reaction। ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब इसके मुताबिक कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके जो ग्राम है, जो मास है, वो कितना होगा जब हम इसके 18.5 जो ग्राम है वो रिएक्ट करवाएं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सो अगर हम ये करें कि पहले इसको क्या कर लें, इसके मोल्स मालूम कर लें, ग्राम से इसके मोल्स मालूम कर लें, मोल्स मालूम करने के बाद मोल रेशियो करके कंपेयर कर लें कि इससे कितने मोल्स है, फिर इसके मोल्स मालूम की ग्राम मालूम करें, तो 2 से 3 मिनट तो निकल जाएंगे और हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। जैसे मैं ये बैलेंस पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, ये है, करना क्या है, 4 लिख दिया, इसका जो अपना मास है वो क्या है, वो 27 है, ये लिख देना, ठीक है। और इसका भी लिख देंगे, इसका क्या है 2 यहां लिखा हुआ है, और साथ में इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 10, तो पूरा मिला के ऑक्सीजन का 16 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, एल्यूमिनियम का 27 है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कर देना, डायरेक्टली आ जाएगा। अब कहना है जब इसके कितने ग्राम हो जाए, ये ग्राम्स दी हुए, ठीक है। ये मैंने पहले बैलेंस, जब भी इस तरह का एमसीक्यूज आए, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उसके जो यहाँ पे जैसे 4 है, सो इसका अपना जो मोलर मास है वो लिख दे रहे हैं, इसका भी जो 2 साथ में लगे कोएफिशिएंट, साथ में जो मोलर मास है वो लिख देना है। उसके बाद जो सवाल में ग्राम दिए, सवाल में कितने दिए 18.5 ग्राम दिए, यहाँ पे लिख देंगे 18.5 ग्राम, ठीक है, 18.5 ग्राम लिख दिए। और इससे कितने वो हमें नहीं पता, उसका हम कह देंगे एक्स कह देंगे, ठीक है। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इसके साथ, सो x मल्टीप्लाई बाय 4 into 27 इज इक्वल टू 2 into 102 into 18 पॉइंट, मल्टीप्लाई में उधर जाके शिफ्ट होकर डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे आ जाएगा 204 into 18.5, और जब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे आता है 108,
ठीक है। अब यहाँ पे 18 और 108 108 अपने टेबल में आते हैं। 18 6 अगर 18 6 किया जाए इससे कितना आता है 108 आता है। अब ये 0.5 को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, वो बाद में फिर मैं अगर मेरा जो आंसर आएगा उसमें मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा 0.5 को, ठीक है। सो 18 1 18 6 ठीक है, 6 हो गया। अब 204 6 1 6 और ये 6 4 6 3 18 हो जाएगा, 2 उधर कैरी हो गया 24 हो गया, 6 4 24। तो यहाँ कितना आ रहा है हमारा, राउंड ऑफ करके मैं कहूँ 34 आ रहा है। और इसमें 0.5 जो बच गया था उसको थोड़ा हम इंक्रीज कर देते तो ऑप्शन में देखा जाए एक 30 है, तो 30 तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 34 के वो नहीं है, बिल्कुल उसमें बहुत कम है। ये नेक्स्ट 32 है, वो भी कम है, वो भी नहीं है। यहाँ पे 34 एक आ रहा है और एक 36 आ रहा है। अब 36 तो काफी ऊपर है क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ 0.5 को छोड़ा था, तो 0.5 ये तो बहुत ज्यादा 2 डिजिट ऊपर हो गए। यहाँ पे अगर देखें 34.9 ये बिल्कुल इसके साथ मैचिंग है, तो ये वाला क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज ये बिल्कुल केपीके बुक का एमसीक्यूज है, बस सिर्फ ये ग्राम को डिफरेंस किया हुआ है। मैं पिक्चर अपलोड करता हूं, दोनों आप देख सकते हैं, एक साइड पे ये केपीके का है और एक साइड पे जो क्यूएमयू का टेस्ट आया हुआ है। सो मींस इसका मतलब ये है कि वो एमसीक्यूज कहीं से भी दे सकते हैं, मतलब बुक के जो अपने जो थ्योरीज हैं, थ्योरी में से कोई एमसीक्यूज आ सकता है या कोई एग्जांपल्स हैं, किसी से कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यूएचएस का 2024 का कि नंबर ऑफ मोल्स इन एन एलिमेंट डायरेक्टली डिपेंड, यानी किस पे डिपेंड करता है, मींस नंबर ऑफ मोल चेंज कब होंगे, ठीक है। सो हमने तो अभी पीछे पढ़ा, मैंने जो पीछे पॉइंट पे बताया था कि 0.5 मोल जब थे उस वक्त जो ग्राम थे, जो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था वो हाफ हो गया था, 8 ग्राम हो गया था। अब मोलर मास जो ऑक्सीजन का है वो 16 है, लेकिन मोल्स कम करने की वजह से मास भी कम हो गया। इसी तरह अगर हम मास को चेंज करेंगे, जो मास है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ऑक्सीजन है, ठीक है, या वाटर का ले लेते हैं H2O, इसका अपना जो मास मोलर मास है वो 18 ग्राम है, लेकिन इसका कितना, ये 1 मोल में, कितने में है 1 मोल में। हमेशा मोलर मास 18 है, हमेशा 1 मोल जाएगा। अब अगर मैं इसकी मास कितना ले लूं, मैं ले लूं 9 ग्राम ले लूं, ठीक है। अब ये मैंने मास लिया, ये मोलर मास नहीं है, मैंने खुद मास लिया अगला। सो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। या मैं इसको इंक्रीज कर दूं, डबल कर दूं, तो यहाँ मोल्स भी डबल हो जाएंगे। जैसे मैं इसको 36 कर दूं तो यहाँ 2 मोल्स हो जाएगा। मींस ये सारा डिपेंड किस करता है, मास ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर मास ऑफ एलिमेंट चेंज होगा सो उसके साथ क्या चेंज होगा, मोल्स भी चेंज होंगे। सो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, ये तो हमारा ठीक है बिल्कुल। देखते हैं और ऑप्शन, मोलर मास पे नहीं डिपेंड करता क्योंकि ये तो 18 ग्राम है और 18 ग्राम पे हमेशा 1 मोल रहेगा, उससे कोई चेंज नहीं हो सकता, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता। एम्पेरिकल फार्मूला मास उस पर डिपेंड नहीं करता। और फार्मूला मास, जैसे हम फार्मूला मास का ले लें NaCl का, अब NaCl का कितना है 58.5 ग्राम है और इसमें कितने होंगे 1 मोल होंगे, ठीक है। सो ये तो फार्मूला मास है उसका NaCl का। अब अगर इसको अगर कम ज्यादा करेंगे, ठीक है, तब चेंज आएगा, लेकिन ये तो फार्मूला मास है और फार्मूला मास हमेशा क्या होगा, वो 1 मोल रहेगा। सो ये ऑप्शन भी नहीं ठीक। कौन सा ऑप्शन ठीक है, नंबर ए ऑप्शन ठीक है, सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट विल बी नंबर ऑफ एटम इन 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल पहले क्या है H2O, इसमें कितने एटम है, अगर इसका 1 मोल लिया जाए, कितने मोल लिया जाए 1 मोल। सो 1 मोल में मैं 1 मोल लिख रहा हूं, ठीक है। 1 मोल में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के हो गए, 1 ऑक्सीजन का हो गया, 3 एटम है, ठीक है। और 1 मोल है तो साथ में Na भी आ जाएगा, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, सही है। अगर 2 मोल लिए जाए, 2 मोल्स लिए जाए, सो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 1 मोल में 3 है तो 2 मोल्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और साथ में एवोगाड्रो नंबर भी है, हम हमेशा मोल्स के लिए एवोगाड्रो नंबर साथ में लगा दें। सो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए, 6 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 raised power 23, 6 6 इसको डायरेक्ट कर लें, 6 6 36, ठीक है। हम पहले डिजिट ले लेते हैं 36 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। वो पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे, पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं समथिंग, वो आगे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को मैं इस साइड पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा 3.6, सही है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, पॉइंट्स इधर आ गया तो एक वहां ऐड हो जाएगा, 24 हो गया। सो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ये इनकरेक्ट है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, नंबर फोर्थ वन ठीक है, 3.61 हमारा 3.6, तो यहाँ 1 लगा देंगे आगे पॉइंट्स में जो आंसर आएगा साथ में। सो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट केएमयू का एक और क्वेश्चन, इसमें कहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस, के कितने ग्राम ऑफ मास मांग रहे हैं, ये कितने ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होंगे जब थर्मल डिकम्पोजिशन की जाएगी, कितने की, 10 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट की। सो पहले सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, ZnCO3 ZnO plus CO2, ठीक है। मैंने क्या मालूम करना है,
इसके ग्राम्स मालूम करने, जब इससे कितने मोल्स हो 10 मोल्स हो। सो यहाँ पे देखा जाए अगर इसके यहाँ पे क्या है 1 मोल है, कितने मोल है 1 मोल है। सो ये मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिख रहा हूं। इससे कितने ग्राम आ रहे हैं, जो ग्राम ये दे रहे हैं वो 44 ग्राम दे रहे हैं, इसका मोलर मास कितना है 44 है। अब अगर इसके 10 मोल्स हो जाए, कितने मोल्स हो जाए 10 मोल्स, अगर एक 44 दे रहा है तो 10 कितने देंगे, इसको यहां पे सपोज x कर दो। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 44 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 440। सो कितने हमारे मोल्स आए 440 आए। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर हम ऐसे करते कि सबसे पहले मोल्स हैं, हम इसको क्या करते हैं, इसके फिर मोल्स मालूम करते कंपेयर करके, फिर इसके मोल्स मालूम करने के बाद दोबारा हम उसको ग्राम में करते, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते, तो काफी टाइम लग जाता। सो ये शॉर्ट ट्रिक थी कि बस डायरेक्टली 1 मोल दिया तो इतने ग्राम है इसमें, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मतलब। जब भी एमसीक्यू सॉल्व करना हुआ सो आपने पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद सपोज अगर इसका ग्राम दी हुआ है सो ग्राम यहाँ पे लिख देना है, जैसे यहाँ पे मोल्स दिया था तो मैंने मोल्स के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे ग्राम्स का कहा था तो मैंने यहाँ पे ग्राम के साथ कंपेयर किया। तो जो चीज दी होगी उसके साथ कंपेयर करके आप इजीली उसके मोल्स मालूम कर सकते हैं। मूव करते हैं, कुछ और एमसीक्यूज भी थे जो 2024 के टेस्ट में आए थे, तो हम उसको भी डिस्कस करें। इसमें क्या कहा हुआ है 0.5 moles of Al2SO4 whole 3 are dissolved in the water. Total number of moles of ions produced are. तो रिएक्शन को देखा जाए जब ये डिसॉल्व होता है इससे कितने 2 मोल निकलते हैं एल्युमिनियम के, ठीक है, और 3 सल्फेट के निकल रहे हैं। सो मिलाकर कितनी हुई, मिलाकर कितनी हुई 5 हुई। जब यहाँ 1 मोल है सो 1 मोल से कितने निकल रहे हैं 2 + 3, 2 + 3 मिलके कितना हो गया 5 मोल्स ऑफ आयन, ठीक है। अब अगर इसका हाफ कर दिया जाए, ठीक है, मींस यहां पे जो का है 0.5 हाफ कर दिया मैंने इसे। सो यहां वाला भी क्या हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 2.5। सो 2.5 मोल ऑफ आयंस। सो पहले क्या किया हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिखा कि 1 मोल है वो कितने आयन दे रहा है 5 दे रहा है। अगर उस मोल को मैं हाफ कर दूं 0.5 कर दिया सो यहां भी हाफ हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस, कह रहे हैं H+ आयन कितने प्रोड्यूस होंगे कब, जब 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को कंप्लीटली आयनाइज किया जाए। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे H2SO4, जब ये कंप्लीटली आयनाइज होगा सो H+ साथ में सल्फेट निकल जाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। अब इसमें पूछा है कि H कितने निकलेंगे, या 1 मोल है, ठीक है। सो 1 मोल कितने आयंस दे रहा है, कितने मोल्स ऑफ आयन दे रहे हैं 2 मोल्स ऑफ H+ दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर सपोज 1 ना हो, इधर सवाल में क्या दिया हो 0.1 दिया, क्या दिया हो 0.1, तो हम यहाँ 0.1 मोल है, ठीक है। 1 कितने दे रहा है 2 दे रहा है। सो अब ये 1 है वही 1 है, लेकिन पॉइंट यहाँ से कहाँ गया इस साइड पे आ गया। तो देखो हम इस तरह कंपेयर कर लेंगे 0 पॉइंट इस साइड पे आ गया। ये एक ट्रिक टाइप होती है कि आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट इस साइड पे आ गया सो इसका पॉइंट भी हम इस साइड पे कर लेंगे, मींस पॉइंट इसका आके इस साइड पे आ जाएगा, कुछ यूं हो जाएगा 0.2 और यहां 0 लगा दें तो फिर कितने होंगे 0.2 मोल्स ऑफ H+, ठीक है। सो इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि एमयू में भी 2024 में आया था, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो कैल्शियम का क्या है, ये तो सिंपल सा है, सिंपली मोलर मास मालूम करना है। कैल्शियम में कितना है 40 है, ठीक है। कार्बन में कितना है 12, एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे सो 40 + 12 + 48, सही है। इनको प्लस किया जाए तो 40 + 60 विच इज इक्वल टू 100। सो कितना ग्राम होगा इसका 100 ग्राम हो गया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम ऑफ आइस। 9 ग्राम ऑफ आइस, आइस क्या चीज है वाटर है H2O, ठीक है। सो पहले बैलेंस हम लिखें कि H2O के ग्राम कितने हैं 18 ग्राम्स है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल है 23 मॉलिक्यूल्स। अब अगर इसके 9 ग्राम कर दी जाए, 9 मींस इसको हाफ कर दिया जाए 9 ग्राम हो गए, ठीक है। सो ये भी हाफ हो जाएगा 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये हाफ हो जाएंगे। अब अगर इसी सवाल आ सकता है, ये एमडीकैट 2014 में आया, ठीक है।
इसके मोल्स भी पूछ सकते हैं, जैसे इसके 1 मोल है, यहाँ पे कितना होगा 1 मोल होगा, और अगर वो 9 ग्राम है तो इसके कितने होंगे, यहाँ पे 0.5 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, सो मास के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अगर वो हाफ कर दी जाए तो हम पार्टिकल्स को भी हाफ कर देंगे और मोल्स को भी हाफ कर देंगे, डबल हो गए तो मोल्स को भी डबल कर दिया जाए और पार्टिकल को भी डबल कर देंगे। contain more atoms मींस किस में ज्यादा एटम पाए जाते हैं, सो जिसमें जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसमें उतने ज्यादा एटम्स होंगे। सो यहाँ पे देखा जाए 7 डिवाइडेड बाय, हम कैसे करेंगे, इनकी मोलर मास से डिवाइड करना है, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। सो नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड बाय 23 और अगला है 9 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। इसको अगर डिवाइड किया जाए तो इससे आंसर कितना आता है, अगर मैं साइड पे कर दूं 7 और 24, ठीक है, 0 पॉइंट ले लेंगे, यहाँ 0 पुट कर दिया, 70 हो गया। सो 2 अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो 0.2 समथिंग आ रहा है, सो यहाँ 0.2 आ रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे, बाकी पॉइंट्स में नहीं लिखा। इधर देखेंगे तो अगर 0.2 मींस इसका भी 0.2 आ गया, इसका भी 0.2 आ रहा हो, सो हम थोड़ी डिवीजन और भी बढ़ा देंगे, क्योंकि फिर सेम आ रहा है, फिर हमने किस तरह कंपेयर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 8 है और यहाँ 23 लिख दिया, सो इसका पॉइंट लेंगे, यहाँ 80 हो गया। अगर 3 के साथ किया जाए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ रहा है, और 4 के साथ किया जाए, 4 3 जा 12, फिर 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, फिर वो 90 ऊपर आ रहा है, सो हम 3 के साथ करेंगे। जब 3 के साथ किया तो इसका कितना आ रहा है, 69 आ रहा है, ठीक है। इनको फिर फिलहाल रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे इसको। इधर देखा जाए तो 9 है और 27 है, 0 पॉइंट या 90 ले लेंगे, इसका भी 3 आ रहा है, 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा इसका, 81, ठीक है। सो यहाँ देखा जाए, यहाँ भी 0.3 आ रहा है, इसका भी 0.3 आ रहा है। ये तो बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल क्रॉस हो गया, क्योंकि उसका 0.2 आ रहा था, वो तो गया। अब इनको थोड़ा हम फर्दर करेंगे, इससे आ जाएगा, माइनस किया जाए 1 कैरी हो जाएगा माइनस, और यहाँ 7 तो 11 आ गया, ठीक है। फिर एक 0 ले लेंगे और फिर 4 के साथ करेंगे, सो 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 4 के साथ करें, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, 92 आ गया, ठीक है। इसका बस ये 0.34 हो गया नेक्स्ट, और इसका कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, माइनस कर दिया जाए, फिर दोबारा पॉइंट लेंगे, दोबारा 3 आएगा, सो यहाँ पे 0.33 आ गया, और यहाँ पे क्या है 0.34 आया। सो कौन सा ज्यादा है, एक 0.2 हो गया, दूसरा 0.34 और नेक्स्ट 0.33, सो 0.34 क्या है, बहुत ज्यादा है। सो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सो ये ज्यादा है, इसके मोल ज्यादा, तो मोल ज्यादा, तो इसका क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो भी इसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सो ये कुछ एमसीक्यूज से फर्दर और भी कुछ डिस्कस करते हैं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 mU। रिलेटिव एटॉमिक मास पता है 16 mU। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस का कितना मास होगा। सो अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस देखा जाए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल में कितना है, ऑक्सीजन गैस की बात की है, ठीक है, O2। सो यहाँ O2 है तो ये कितना होगा, 32 ग्राम होगा। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन लिखा होता है, गैस लिखा होता है, वो लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और इसका 16 ग्राम लेते हैं। 16 ग्राम तब लेना है जब उसके एटम की बात की जाए, जब गैस की बात की हो या मॉलिक्यूल की बात की हो तब हम 32 ग्राम लेंगे। अब 1 मोल में 32 ग्राम है, सो 2 मोल्स में कितना होगा, सिंपल से 2 मोल्स में उसमें होगा 32 है तो उसको 32 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। हमने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मतलब मास बताना है, जब कितने हो 1.5 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, यहां भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो अगर देखा जाए, अगर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हो, क्या चीज हो, मॉलिक्यूल, उसमें कितना ग्राम होगा, मॉलिक्यूल है, सो 32 ग्राम होगा। अब अगर इसको हाफ कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 3.011 10⁻23, ये हाफ हो गया, सो ये भी हाफ हो जाएगा, 16 ग्राम हो गया। फिर इसको फर्दर दोबारा हाफ कर दिया जाए, मैं यहाँ हाफ लिख देता हूं कि हाफ हो रहा है, ठीक है, इसको दोबारा हाफ कर दिया जाए, सो यहाँ क्या आएगा 1.5 समथिंग इंटू 10⁻23, और इसको हाफ कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा, सही है।
अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे लिखा है 23 और वहां पे क्या है 22 लिखा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ 10 से डिवाइड कर दूं, सो यहाँ भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों साइड पे डिवाइड होगा। ये वाला 10 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 23 है इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1, ठीक है, और इसका तो डायरेक्ट 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको किया जाए तो होगा 1.5 10 रेज़ टू द पावर, ये 23 प्लस में है, ये माइनस में है, 23 में से 1 गया 22 और इज इक्वल टू 0.8। सो इससे कितने कितने वो ग्राम होगा, 0.8 ग्राम होगा। अब अगर हम यहां तक कर लेते, हम 8 ग्राम लिख देते, और उधर ऑप्शन 8 ग्राम का भी एमसीक्यूज में अवेलेबल होता है, इन चीजों पे गौर करना है, ठीक है। 23, अब सपोज अगर 24 होता, 23 नहीं होता, 24 22 है ना, वो तो कम किया हुआ है एक, अगर एक डिजिट ज्यादा होता सो डिवाइड ना करते, हम क्या करते मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। सो इस तरह ये इन चीजों पे फोकस करना है, उसी के मुताबिक फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर मोल्स। एमसीक्यू मोल्स के लिए कौन सी बात ट्रू नहीं है। सबसे पहली बात, ये काउंटिंग यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। कॉन्टेन, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कॉन्टेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसमें हमेशा सेम रहते हैं, ये पॉइंट ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। कैसे, जैसे हम अगर ऑक्सीजन का बोलें उसमें भी 6.02 × 10⁻23 है, ठीक है, और अगर H2O ले लें उसके लिए भी 6.02 × 10⁻23 मीन्स ये सब के लिए सेम है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट नहीं हो सकते, वो यही होंगे। हाँ, अगर हम उसका ग्राम को चेंज करें या मोल्स को चेंज करें तब वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन क्या है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट कह रहे हैं, ये अभी जो 2024 का एमसीक्यूज है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, यहाँ पे एक मैं लिखता हूं अल्केन के लिए, पहले अल्केन के लिए करते हैं क्योंकि प्रोपेन है सिंपली, इसके लिए पहले लिखने हमने प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है, इसकी कंबशन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इससे क्या बनेगा, कंबशन में जब भी कंबशन होगी दो चीजें बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O निकलता है, ठीक है। अब जब अल्केन हो मतलब सिंपल हो, यहां पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, सो यहां 3 लगा देने, ठीक है। और ये ट्रिक तौर पे याद कर ले, अगर यहां 3 है तो यहां एक डिजिट ज्यादा होगा, यहां 3 है एक डिजिट ज्यादा कर दे, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं 1 मोल को कंपेयर करूं, यहां मैं पहले अगर 1 मोल की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, 1 मोल, सो 1 मोल लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3 2 6 6 + 4 10 है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 तो पहले से, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, सो यहाँ मैंने 5 लिख दिया, कितना 5। सो 1 मोल के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 5 मोल, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 मोल ऑफ प्रोपेन के लिए कितना चाहिए, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अगर मैं 2 मोल ले लूं, 2 मोल्स ले लूं, 2 मोल्स ले लिए, सो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए 10 मोल्स हो जाएंगी, ठीक है। 1 है तो 5, 2 है तो 10 हो जाएगा। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कंबशन का क्या होता है, मैं थोड़ा कंबशन के यहाँ लिख देता हूँ, अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए एमसीक्यूज। यहाँ पे प्रोपेन का दिया हुआ है, सो प्रोपीन का भी आ सकता है या प्रोपाइन का भी आ सकता है। यहाँ पे मैं अल्केन के लिए लिख रहा हूं, यहां अल्कीन हो जाएगा एंड हियर अल्काइन। CH4 + O2, जितने कार्बन है, एक कार्बन है तो CO2 निकलेगा। और अल्केन में, ये सिर्फ अल्केन की बात हो रही है, एक नंबर बढ़ा के, जैसे वहां 1 है तो 2H2O निकलेंगे, ठीक है। सो ऑक्सीजन यहाँ काउंट करें, 2 × 2 कितने हो गए, 4, सो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। सो ये बैलेंस रिएक्शन है अल्केन के लिए कंबशन का। अल्कीन के लिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इथीन लिया, ये भी ऑक्सीजन में बर्न होगा और इससे क्या बनेगा, 2 कार्बन है तो कितने होंगे, 2CO2। अब यहाँ पे अल्कीन डबल बॉन्ड है, इसमें जितने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने कार्बन निकलते हैं, यहाँ पे जितने निकले ऑक्सीजन वाटर भी उतना ही निकलता है, मींस 2H2O ही होगा,
ठीक है, यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे एक ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 1 है, वाटर 2 निकलेंगे। यहाँ पे क्या है, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 होंगे। ठीक है, ये किसमें, अल्कीन में। सो यहाँ काउंट किया जाए, 2 2 4 और ये 2 6 हो जाएगा। सो यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए अल्काइन की, सो यहाँ पे CO2 कितने निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं, 2 कार्बन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन भी डालना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे हैं। ठीक है, 2 कार्बन एक साइड हो गए, और वाटर यहाँ पे एक कम होगा, यानी 2 है, सो यहाँ H2 होगा। सही है, सो यहाँ 2 2 4, 4 + 1 5 है। सो यहाँ पे हमें कितने चाहिए होंगे, 5। सो मैं यहाँ पुट करूंगा 5/2, ये मैंने लिखा 5/2 O2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, 5 ऑक्सीजन बच जाएंगे। ठीक है, सो ये है 5/2 O2। ठीक है, सो इस तरह करके क्या, पहले में मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे कार्बन जितने बढ़ेंगे उसी के मुताबिक, सपोज अगर यहाँ प्रोपेन का जैसे कहा 3 कार्बन थे, सो यहाँ 3 लगा दिया, और 3 यहाँ से इससे एक ज्यादा होगा तो 4 हो जाएगा। इसमें सपोज अगर 3 कार्बन है, सो यहाँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3H2O निकलेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड तो 2 निकलेंगे यहाँ पे क्योंकि 2 है, और ये जो H2O निकलेगा वो क्या होगा, एक कम होगा। सो ये एक किस्म की ट्रिक समझ लें कि इस पे तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, और इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। सो इस तरह में भी 2025 में भी इस तरह एमसीक्यूज आ जाए, या आगे नेक्स्ट ईयर आता रहे, सो आप क्या करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में जो परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, थ्योरेटिकल यील्ड, ये सब कुछ हम परसेंटेज यील्ड, ये सबको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेक्स्ट हम फिर